हरियाणा में जो क्रांति लाई जिसके कारण हमारा सेक्स रेशो बढ़ा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं माननीय सिंह साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार इस बेटी को आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका डांस नहीं रुकना चाहिए। शराब को लेकर सरकार दोहरे मापदंड को अपना रही है। देखिए, दोहरे मापदंड का विषय नहीं होता। हम किसी चीज़ को फोर्सिबली बंद करने के हक में नहीं हैं, लेकिन जन जागरण के माध्यम से लोगों को हम तैयार करते हैं कि नशे से अगर वो मुक्त होंगे तो शराब कम बिकेगी, नहीं बिकेगी, हमको अच्छा लगेगा। लेकिन शराब को बंद करके हमने देख लिया है, बहुत प्रांतों ने देख लिया है, उस प्रकार से फोर्सिबली बंद करने के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, फिर उसका दुरुपयोग भी उन बातों का होता है। हमने भी 1996 से 98 हरियाणा में बंद करके देखा, लेकिन कितने उसके दुष्प्रभाव जो पड़े हैं। आज भी बहुत स्टेट्स उस प्रकार का कर रही हैं, लेकिन वो बंद हो नहीं पा रही है। हम चाहते हैं कि लोगों में जागृति पैदा करके उन चीज़ों से दूर किया जाए। चुनाव में जो सर्वे आया है उसमें जो बीजेपी की जो हार दिखाई गई है, कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है, और राहुल गांधी ये पिछड़े वर्ग का जो है जो जनगणना उनकी और उनको अधिकार की बात है। ये किसी प्रकार का सर्वे ना तो हमको कोई जानकारी है, ना हमको ये मिला है, और किसी राज्य में हार का कोई विषय नहीं है। इसलिए जितने भी राज्यों के चुनाव होंगे निश्चित रूप से उनमें भी हम आगे बढ़ेंगे, जो पहले हमारी परफॉर्मेंस से भी आगे बढ़ेंगे, और लोकसभा में तो निश्चित रूप से हम जीते रहेंगे। मंत्रियों को विधानसभा में उतारना, सांसदों को विधानसभा। चुनाव अभियान एक बड़ा अभियान होता है कि यज्ञ होता है, और ये हर समय आज पहली बार हो रहा ऐसा नहीं है। हर चुनाव के अंदर और सब पार्टियां ऐसा करती हैं, किसी भी अपने बड़े से बड़ा जो वक्ता होता है उसको जनता के बीच में भेजा जाता है, चाहे फिर वो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हों अथवा जो प्रदेश होते हैं, संबंधित प्रदेश, उनके अपने काम उनकी उपलब्धियां वहाँ भेजा जाता है। गेम्स में सबसे ज़्यादा जो पदक है हरियाणा के शूटर्स ने जीते हैं, लेकिन हरियाणा में एक भी सरकारी शूटिंग रेंज नहीं है सर। मतलब सब ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे बच्चे सभी गेम्स में एशियन हो, ओलंपिक हो। देखिए, एशियन गेम्स का विषय है, आपने ठीक विषय उठाया। बहुत जगह से हमारी पास डिमांड आई हुई है कि हम शूटिंग रेंज बनाएं। निश्चित रूप से बड़े शहरों के अंदर इस प्रकार का शूटिंग रेंज बनाने का हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है। बहुत जल्दी उसके परिणाम निकलेंगे। देखिए, धान का पहले तो 1 अक्टूबर को इसकी प्रोक्योरमेंट आज से होनी थी, लेकिन हमने इसमें थोड़ा जल्दी करके 5 दिन पहले 25 तारीख को धान की जैसे डिमांड थी, 25 को ही उसकी प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी है। फिर भी चूँकि इस बार वर्षा एक बेमौसमी वर्षा हुई, बेमौसमी वर्षा के कारण से कहीं कहीं जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा मिला। उस मॉइस्चर के साथ कोई भी अनाज ये खरीदना संभव नहीं है। कारण क्या है कि उस मॉइस्चर के कारण से बाद में गोदामों के अंदर उसका जो खराबा होता है, उसके अंदर जो फुंदी लगती है, काला हो जाता है, वो आखिर इंसान के ही खाने में काम आता है। इसलिए क्वालिटी पर ध्यान रखना ये हमारा पहला एक कार्यक्रम इसमें होता है कि उसको सुखा करके, उसको झराई करके उसको खरीदा जाए, फिर उसमें कटाई नहीं है और प्रोक्योरमेंट उसकी शुरू हो गई है। कितना जरूरी है रागिनी जैसा कार्यक्रम? मित्रों, जैसा हम देख रहे हैं कि जितना ऊहा-पोह का एक व्यक्ति का जीवन हो गया है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे जवान हो, चाहे वो हमारा वृद्ध आयु हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, ऐसे सब लोगों को कम से कम एक समय ऐसा होना चाहिए जब वो अपनी व्यक्तिगत चिंताओं से मुक्त होकर के ऐसे किसी सामाजिक कार्यक्रम में सांघिक तौर पर इकट्ठे मिल करके भाग ले, जिसमें विभिन्न यानी जो भी प्रक्रियाएं हैं, चीज़ें हैं, खेल हैं, मनोरंजन के साधन हैं, बाकी सब चीज़ें हैं, उसके अंदर वो भाग ले, उसको देखे।
तो निश्चित रूप से उसके जीवन के अंदर एक सुंदरता आएगी, एक अच्छापन आएगा और वो अपनी व्यक्तिगत ऊहापोह से, तनाव से बाहर निकलेगा। बहुत प्रासंगिक है इस प्रकार के कार्यक्रम करना, चाहे वो राहगिरी कार्यक्रम है और चाहे वो साइक्लोथॉन है, चाहे वो मैराथन है। इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से, जैसे पुराने समय में सांघिक खेल होते थे, बड़े बड़े मेले भी लगते थे, कुश्तियाँ होती थी, अब आज शायद शहरों में उस प्रकार के कार्यक्रम करना तो कठिन है, लेकिन आज के हिसाब से इस प्रकार के कार्यक्रमों का एक सिलसिला अगर शुरू होता है तो समाज जीवन के अंदर अच्छा एक संदेश जाएगा। आज मैं राहगिरी जो मारा रोहतक नाम से राहगिरी शुरू की गई है, इस राहगिरी के आयोजक जितने भी उन सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।